अगर भारत में एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने खुद अपमान सहा लेकिन करोड़ों लोगों को सम्मान दिलाया, तो वो थे बाबा साहेब आम्बेडकर। एक ऐसा नाम जिसने इतिहास नहीं पढ़ा बल्कि इतिहास ही बदल दिया। 14 अप्रैल महू में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया भीमराव, लेकिन समाज ने उन्हें नाम से नहीं, जाति से पुकारा। स्कूल में अलग बैठना पड़ता था, पानी तक छूने की अनुमति नहीं थी। शिक्षक उनकी कॉपी छूने से डरते थे। एक दिन प्यासे भीमराव स्कूल में पानी के लिए तरसते रहे, क्योंकि कोई ऊंची जाति का व्यक्ति पानी डालने के लिए मौजूद नहीं था। सोचिए, जिस बच्चे को पानी तक नहीं दिया गया वही आगे चलकर पूरे देश को अधिकार देगा। भीमराव ने ठान लिया था, अगर लड़ना है तो ज्ञान से लड़ेंगे। वे पहुंचे कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की। फिर गए वह लंदन और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन किया। उन्होंने 30 से अधिक डिग्रियां हासिल की। 9 भाषाओं का ज्ञान था। उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव को समझाया। जिस व्यक्ति को भारत में छुआ नहीं जाता था, उसे विदेशों में सम्मान मिला। भारत लौटने के बाद उन्होंने चुप रहने का रास्ता नहीं चुना। महाड़ में चौदार तालाब सत्याग्रह किया। पानी पीने के अधिकार के लिए उन्होंने मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया। कहा, समानता सिर्फ कानून में नहीं होती, समाज में भी दिखनी चाहिए। उन्होंने दलितों, महिलाओं और मजदूरों के लिए अधिकार के लिए आवाज़ उठाई। वो सिर्फ नेता नहीं, एक आंदोलन थे। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और संविधान लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई बाबा साहब को। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार मिला। धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार। 26 नवंबर 1949 भारत का संविधान तैयार हुआ, जिसे कभी नहीं पानी दिया गया। उसने पूरे देश को अधिकार दे दिए। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर, लाखों लोगों के सामने बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। यह सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, यह आत्मसम्मान की क्रांति थी। 6 दिसंबर 1956 भारत ने अपने महान सुपूत को खो दिया, लेकिन क्या सच में वह चले गए? नहीं। जब भी कोई अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है, वहाँ बाबा साहब जिंदा है। जब भी कोई बच्चा पढ़ाई को हथियार बनाता है, वहाँ बाबा साहब जिंदा है। जब भी कोई इंसान बराबरी की बात करता है, वहाँ बाबा साहब जिंदा है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद आज भी कई लोगों को आवाज़ दबाई जाती। उन्होंने सिर्फ संविधान नहीं लिखा, उन्होंने करोड़ों लोगों को तकदीर बदल दी।